Good morning, students. Today we are started the next chapter, that is diversity in living organism. What do you mean by diversity here? Diversity का मतलब होता है different forms. Okay, तो different forms of living organism. इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी अर्थ के ऊपर क्या होते हैं वैराइटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है. ठीक है, वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है कि आप देखते हैं कि छोटे से छोटा ऑर्गेनिज्म है और एक बड़े से बड़ा ऑर्गेनिज्म होता है. छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म मतलब कि आपने जैसे आपको पता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते. ठीक है, तो उनको देखने के लिए हमें किस चीज़ का यूज़ करना पड़ता है? उनको देखने के लिए हमें जो है माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है. ठीक है, और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं थोड़ा सा मीन्स इतने छोटे होते हैं कि उनको भी हम जो है इतना ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, लेकिन एक्चुअली उनकी प्रेजेंस होती है. क्योंकि लास्ट लेक्चर्स में आपने ये चीज़ें स्टडी भी करी हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होने के लिए एक सिंगल सेल का होना बहुत ज़रूरी है. और आपको पता है कि एक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? सेल है. ठीक है, और बहुत सारे सेल जो हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं. बहुत सारे टिश्यू जो हैं आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं. तो एक सेल फॉर्म जब हम बात करते हैं कि एक सिंगल सेल जो है जब किसी को लाइफ देता है तो उस तरह के ऑर्गेनिज्म हम क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. ठीक है, और जो दूसरे आपके पास आते हैं कि बहुत सारे सेल से जो आपका ऑर्गेनिज्म बना है उनको आप बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. तो इसी के बेस पे जो है मतलब वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है, लेकिन उनको आप किस तरह से क्लासिफाई करेंगे, किस तरह से ग्रुपिंग करेंगे उसकी. जैसे वी आर, हम लोग हैं, तो क्या हम जो है अदर एनिमल्स का इंक्लूड हो सकते हैं? या आप वर्ड्स को अपनी सराउंडिंग देखते हैं तो क्या वर्ड्स जो हैं वो हमारे से रिलेट करते हैं? जो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म हैं, जो लैंड पे ऊपर रहने वाले ऑर्गेनिज्म हैं, या जो हवा में रहते हैं, क्या वो उनको आप एक ही कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हो? नहीं. हो सकता है कि कोई बहुत सारे ऑर्गेनिज्म की फॉर्म्स हैं जो सिंगल हैबिटेट को शेयर करती हैं. हैबिटेट का मतलब क्या है? हैबिटेट का मतलब होता है लिविंग प्लेस, जहां पे कोई ऑर्गेनिज्म रहता है. जैसे हमारा जो हैबिटेट है वो जो है वो हमारा घर है, लेकिन अदर ऑर्गेनिज्म के लिए जहां वो रहते हैं वो उनके लिए उनका क्या है? हैबिटेट है. हर एक हैबिटेट के लिए मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना अपना हैबिटेट है. तो अपने हर एक हैबिटेट को मूव करने के लिए मतलब हर एक हैबिटेट में जो है वो पर्टिकुलर वैरायटी ऑफ जो है वो ऑर्गेनिज्म वहां पे रहता है. जैसे फिश है, स्टार फिश है, फिश, स्टार फिश, व्हेल. ओके, these are all live in water. These are categorized in different group, and these are categorized in different group. Why? Because they have different characteristics forms which are not grouped in a same group. Okay, मतलब हम इनको एक ग्रुप में नहीं रख सकते हैं. जैसे अगर हम वर्ड्स की बात करेंगे तो वर्ड्स को भी हम एक ग्रुप में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि दे कैन फ्लाई. बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऐसे होंगे जो इनके साथ मैच नहीं करते हैं. ठीक है, तो इनको जो है यहाँ पे सबसे पहले जो इसने क्लासिफाई किया था और एक किंगडम फॉर्म दिया था, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, and the scientist name is R.H. Whitaker. ओके, हमारे साइंटिस्ट एरिस्टोटल भी रह चुके हैं. एरिस्टोटल जिन्होंने भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया था, लेकिन 3 डिफरेंट ग्रुप्स में. अब 3 डिफरेंट ग्रुप्स मींस कि हैबिटेट के अकॉर्डिंग किया था कि लैंड के ऊपर रहते हैं, एयर में रहते हैं, वाटर में रहते हैं. लेकिन ये वाला जो ग्रुपिज्म था लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ये सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो एक ही हैबिटेट को जो है वो शेयर करते हैं, जैसे मैंने अभी पहले ही कहा था. लेकिन एरिस्टोटल ने सारे ऑर्गेनिज्म को सिर्फ 3 हैबिटेट के अकॉर्डिंग क्या करा? क्लासिफाई कर दिया.
लेकिन बाद में आरिस ब्रेकन ने इसको बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग जो था ग्रुपिज्म किया था, मीन्स बहुत सारे रहते हैं तो वन बाय वन हम लिटरली क्या करते हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। आपके पास जो है फर्स्टली हमारे पास आता है मोनेरा, प्रोटिस्टा, थर्डली आ जाता है आपके पास फंगस, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। ओके, तो हमारे पास जो है आर एच ब्रेकर ने 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया था, तो उसमें फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे किंगडम मोनेरा, सेकंड पे आएंगे प्रोटिस्टा, थर्ड आएंगे फंगस एंड फोर्थ आएगा प्लांटी और एनिमेलिया। अब यहाँ पे इन जितने भी यहाँ पे किंगडम्स तैयार किए गए थे, इनमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म को रखा गया, किसके अकॉर्डिंग रखा गया। जैसे हम ये बात करते हैं कि जैसे एक व्हेल है, जैसे अभी हम एग्जांपल दे रहे थे, तो वो उसकी अगर हम साइज के अकॉर्डिंग बात करें वो 30 मीटर है, 30 मीटर उसका जो है वो साइज होता है, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम किसी प्लांट की बात करते हैं, जैसे रेडवुड ट्री ऑफ कैलिफोर्निया, तो रेडवुड ट्री ऑफ कैलिफोर्निया जो है आपके पास, इसका हाइट जो है अप्रॉक्स 100 मीटर तक होता है, इससे मच मोर भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन कुछ जो आपके पास ऑर्गेनिज्म है लाइक बैक्टीरिया को आपको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है, जैसे मैंने पहले ही जो था कहा। लेकिन यहाँ पे जो है आपके पास कुछ मतलब फ्यू माइक्रोमीटर्स तक ही इसका साइज होता है। हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को ग्रुपिंग करने के लिए साइज के अकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं, उसके पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के क्या कर रहे हैं, ग्रुप में उनको रखा गया था, ठीक है। तो जैसे हम फर्स्टली जो है यहाँ पे एक हिरार्की डेवलप होती है, जैसे मैंने अभी हिरार्की, और ये आपको क्या आता है, जैसे किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। अब इसमें स्मॉलेस्ट जो आपकी यूनिट रहती है वो यहाँ पे हम बात करेंगे दो चीजों की, जिसके अकॉर्डिंग जो है हम यहाँ पे डिस्कशन में लेके आते हैं। फर्स्टली जो है सबसे जो लार्जेस्ट जो आपके पास यूनिट रहती है किसी भी हिरार्की, किसी भी इसकी, तो उसको बोलते हैं किंगडम, और जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है आपके पास स्पीशीज। हायरार्की को यहाँ पे डिस्कस करने के लिए सबसे पहले आता है किंगडम, फिर आता है आपके पास फाइलम और डिवीजन, थर्ड आता है आपके पास यहाँ पे क्लास, फिर ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड देन स्पीशीज। ओके, द स्मॉलेस्ट वन, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, मींस एक कंप्लीट किंगडम में पर्टिकुलर डिवीजन, उसके बाद उसका जो है क्लास, कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, उसका ऑर्डर क्या है, कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, किस पर्टिकुलर जीनस से बिलोंग करता है, और देयर आफ्टर द स्पीशीज। जैसे हम लोग हैं होमो सेपियंस, अब यहाँ पे आपको जो साइंटिफिक नेम लिखना भी आने चाहिए, मतलब इन फ्यूचर जब लास्ट मतलब इसे पहुंचेंगे तो हम थोड़ा सा लिखेंगे। जैसे अभी मैं लिटरली बताऊँ, अगर हमारा अपना जीनस की बात करें दैट इज होमो सेपियंस, तो यहाँ पे जो फर्स्ट यहाँ पे नेम है वो है आपके पास जीनस, और ये क्या है आपके पास स्पीशीज, ठीक है। तो आपके पास जो स्पीशीज है मतलब वी आर, ये होमो सेपियंस फॉर्म है, स्पीशीज सेपियंस, और जीनस किससे बिलोंग कर रहे हैं हम, होमो से। जैसे मैंगो ट्री है, मैंगो ट्री का जो जीनस होगा वो मैंगीफेरा, ठीक है, और स्पीशीज क्या होगी, इंडिका। तो कंप्लीट जो नेम में आता है वो मैंगीफेरा इंडिका है। इंडिका स्पीशीज है बिलोंगिंग टू जीनस, जीनस बिलोंग टू पर्टिकुलर फैमिली, फैमिली बिलोंग्स टू पर्टिकुलर ऑर्डर बिलोंग टू अ पर्टिकुलर क्लास, एंड पर्टिकुलर क्लास बिलोंग टू अ पर्टिकुलर डिवीजन और अ फाइलम, एंड जो फाइलम है दैट बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर किंगडम। ओके,